साक्षी जी महाराज थे और भी लोग थे जिन पर मुकदमे हुए, इन पर कोई सज़ा नहीं हुई। इरफान सोलंकी रोते हुए गए, उन्होंने जो है मान सम्मान किया। अगर वो जाते नहीं तो हमको सबको पता है कि क्या होता उनके साथ। इसलिए धक्का मारा और उसको अंदर कर दिया, उसके बच्चों से तक नहीं मिलने दिया, तो वो आंसू तो भरेगा वो। हम कहते हैं हमारा हम किसी उसमें हैं, हमारा लड़का अगर है तो हम उससे मिलना चाहते हैं, मिलने तक नहीं दिया। इतनी जास्ती सेवक थे, वो आधी रात को भी किसी भी सेवक को कोई भी तकलीफ होती थी तो जैसे अन्य विधायक लोग नहीं करते हैं, वो हर जगह पहुंचते थे, चाहे सुख हो या दुख हो। इसी पद चिन्हों पर हमारे इरफान सोलंकी जी चल रहे थे। आज उनके साथ ये हुआ, ऊपर वाले से दुआ करेंगे जल्दी से उनके साथ न्याय हो और फिर से वो जेल से बाहर आए और अपनी सेवाएं जनता को दे सकें। कानपुर में इस समय हम हैं सीसामऊ की उस विधानसभा में जहां के विधायक इरफान सोलंकी पहले कानपुर जेल में बंद हुए, उसके बाद इस समय महाराजगंज जेल में है। इरफान सोलंकी को 27 तारीख को उनकी पड़ोसी महिला नाज के उस आरोप पर जेल में बंद किया गया था कि नाज के प्लाट में इरफान ने अपने भाई रिजवान के साथ मिलकर आग लगा दी। इसमें इरफान सोलंकी काफ़ी दिन तक फरार रहे, उसके बाद उनको जेल भेजा गया। फिर इरफान के खिलाफ एक और मुकदमा कायम हुआ फर्जी आधार कार्ड का, और उसके बाद लगातार 5 मुकदमे कायम हुए हैं। कानपुर जेल से जब इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल भेजा गया तो महाराजगंज जेल पहुंचने पर पुलिस की कस्टडी से उतरते हुए जेल के अंदर जाते समय इरफान सोलंकी की आंखें नम हो गईं। इन आंखों के नम आंखों का मतलब क्या था, क्या कहना चाहते थे, क्या महसूस कर रहे थे? उनके क्षेत्र की जनता, हम जहां खड़े हुए हैं, ये इरफान सोलंकी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर घर घर में उनका व्यक्तिगत संबंध है। लोग उनको पसंद करते हैं क्योंकि उनके अब्बू भी इस क्षेत्र से विधायक रहे थे, हाजी मुश्ताक सोलंकी साहब, जिनकी एक अच्छी छवि थी। इरफान सोलंकी के बारे में लोग क्या पूछते हैं, हम लोगों से बात कर लेते हैं। क्या है मामला? सर, क्या नाम है आपका? क्या सोचते हैं जो इरफान सोलंकी जब उतरे वहाँ महाराजगंज जेल में गए तो उनकी आंखें नम हो गई, आपको क्या लगता है? इमरान नाम है मेरा और मैं मकबरे का निवासी हूँ। इरफान सोलंकी साहब के बारे में ये कह सकते हैं कि हमारे इसके विधायक हैं, वो बहुत अच्छे उन्होंने काम करा रखे हैं। हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, टंकी लगवाई उन्होंने और इंटरलॉकिंग करवाई उन्होंने। उन पर जो अत्याचार हम कहेंगे इसको हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से उन पर ये मुकदमे लगाए गए कि उन्होंने अगजनी करी, ये करी, हर मुकदमा कोर्ट में है, वो चल रहा है। न्यायालय पे उम्मीद हमें पूरी है कि वो अपना इंसाफ करेगा। लेकिन और भी चीज़ें हैं, 2 पहलू हैं, एक पहलू को देखा जाता, दूसरे पहलू को मिटा दिया जाता है। साक्षी जी महाराज थे और भी लोग थे जिन पर मुकदमे हुए, इन पर कोई सज़ा नहीं हुई। इरफान सोलंकी रोते हुए गए, उन्होंने जो है मान सम्मान किया। अगर वो जाते नहीं तो हमको सबको पता है कि क्या होता उनके साथ। वो गए, उन्होंने अपने को बचाया, सेव किया, सरेंडर किया। अच्छा फैसला है उनका, ये उनका समर्थन करते हैं, उनके समर्थन में हम लोग हैं, रहेंगे और जो वो करेंगे उनके साथ रहेंगे हम लोग। तो ये है इरफान सोलंकी के प्रति लोगों के विचार और सख्त में हैं। सर, क्या नाम है आपका? और इरफान सोलंकी जब पहुँचे वहाँ तो नम हुई आँखें, तो उस पर क्या कहना है? क्या नाम उसका ये कहना है कि मेरा मुन्ना चश्मे वाले नाम है उनका। मेरा ये कहना है कि जो भी था उस हिसाब से थोड़ा सी बात कर लेते परिवार से, क्या उनका दिल में था क्या नहीं है, इसलिए। और लिहाजा इरफान सोलंकी हमारे मोहल्ले के यहाँ के विधायक उसमें अपोजिट पार्टी के हिसाब से है, मगर जो न्यायालय करेगा उसका मान वो करने के लिए तैयार है। जो बात है, इस बात के लिए हम ये कहेंगे बहुत अच्छे लोग हैं वो। और लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, से बात कर लेते हैं कि यहाँ बैठे हैं। आप लोग भी इरफान सोलंकी के ही विधानसभा से हैं, आपने भी वोट चाहे जिसको दिया हो, लेकिन इरफान सोलंकी के प्रति क्या आपके विचार हैं, क्या लगता है, क्या कहना है? हम कह सकते हैं, हम कुछ नहीं, अच्छा से रहिए। तो आप बताइए क्या नाम है आपका, क्या सोचते हैं? सगीर नाम है मेरा। हाँ। मैं सोचता क्या हूँ, अच्छे आदमी है यार, वो बहुत अच्छा काम करते हैं वो सब जगह। यहाँ तो जेल गए हैं, कई मुकदमे हो गए उनके पर, इस पर क्या कहना? मुकदमा तो वो गलत लगाया है, जो कुछ लगाया है, अब आप समझो। एक यहाँ पे मूंगफली का ठेला है, ये मूंगफली खाने में बहुत जायकेदार होती है। इरफान को खुद मैंने एक बार यहाँ पे खड़े होकर मूंगफली खाते हुए देखा था। इनसे पूछते, चचा क्या नाम है आपका? और इरफान सोलंकी साहब जेल गए हैं तो क्या सोचना है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुलेमान। तो इरफान सोलंकी जी को जेल भेजा गया, महाराजगंज गए, वहाँ आंसू में नम थे उनकी आंखों में, रोते हुए गए। इसलिए धक्का मारा और उसको अंदर कर दिया, उसके बच्चों से तक नहीं मिलने दिया, तो वो आंसू तो भरेगा वो। हम कहते हैं हमारा हम किसी उसमें हैं, हमारा लड़का अगर है तो हम उससे मिलना चाहते हैं, मिलने तक नहीं दिया। इतनी जास्ती। ये है लोगों के विचार। कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ।
ये बेटे एक शख्स और भी है यहाँ पे, कहते हैं इरफान सोलंकी चूँकि मुस्लिम बस्ती है, लेकिन यहाँ एक डॉक्टर हेमंत मोहन जी ये भी यहाँ पे रहते हैं, इसी मोहल्ले के वोटर भी हैं। पूछते हैं इनका क्या सोचना है। डॉक्टर साहब, इरफान जी जेल गए हैं और आपको क्या कहना है? जब वो रोते हुए गए हैं, उनके खिलाफ इतने मुकदमे हैं, आपको क्या कहना है? देखिए, मैं डॉक्टर हेमंत मोहन, मेरे उनके पिताजी से भी अच्छे संबंध थे। हाजी मुश्ताक सोलंकी जी भी जनता के सच्चे सेवक थे। वो आधी रात को भी किसी भी सेवक को कोई भी तकलीफ होती थी तो जैसे अन्य विधायक लोग नहीं करते हैं, वो हर जगह पहुंचते थे, चाहे सुख हो या दुख हो। इसी पद चिन्हों पर हमारे इरफान सोलंकी जी चल रहे थे। आज उनके साथ ये हुआ, हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे जल्दी से उनके साथ न्याय हो और फिर से वो जेल से बाहर आए और अपने सेवाएं जनता को दे सकें। एक शख्स और भी हैं, आपने भी शायद उनके पिता हाजी मरहूम जो हाजी मुश्ताक सोलंकी को भी देखा होगा। क्या माना जाए, अगर आप लोग से पूछें तो क्या मानते हैं? विधायक जी जो जेल गए उस पर क्या कहना है? इतने मुकदमे हो गए उनके ऊपर। नहीं, ठीक है, वो आदमी अच्छे हैं, भले आदमी हैं। उनके पिताजी भी अच्छे थे और ये भी अच्छे हैं। ये तो पॉलिटिक्स है, किसी को फंसाना, किसी को छुड़ाना। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राम कुमार। एक खास बात इस चौपाल में आपको नज़र आएगी कि हम गढ़ में खड़े हैं इरफान सोलंकी के। वोट वो कोई एक तरफा जीत नहीं हुई थी, बहुत कांटे की जीत हुई थी। बीजेपी के प्रत्याशी भी यहाँ जोरदारी से लड़ा था, लेकिन आपने देखा यहाँ पे कि चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कह सकते हैं कि आप इरफान सोलंकी के पक्ष में हैं, लेकिन हिंदू भी जो मिले हैं यहाँ पे, उन्होंने सीधे सीधे किसी ने इरफान सोलंकी को आरोपी नहीं माना है। विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में जब रोते हुए अंदर गए, उन आंसुओं की चर्चा हर जगह है। अब पुलिस जांच कर रही है इसके मामले में, देखते हैं। खैर, इसी दौरान एक शख्स और भी आ गए हैं, चाहें जो इसी क्षेत्र के हैं, इनसे पूछने क्या नाम है और इरफान सोलंकी जेल गए हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? अब वो जो हुकूमत जो भी सोचे, मेरा नाम आफ्ताब है। हाँ, तो जेल गए, इस पर कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना। अब अगर उन्होंने गलत किया है तो सज़ा उन पर होती है, नहीं किया है तो वो तो फिर जज जानेंगे, मजिस्ट्रेट जानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो फैसला जो हुकूमत का होगा वो। इरफान जब जेल के अंदर गए तो कुछ नम थी आखिर, उदास थे, ऐसा कभी देखा आपने? नहीं, कभी नहीं देखा ऐसा। इससे इसी बात का उनको अफसोस था कि ऐसा कभी काम नहीं हुआ है। अब ये तो हुकूमत, ये तो अब मजिस्ट्रेट के ऊपर बात है। अगर बेगुनाह है तो कुछ नहीं होगा, अगर गुनाहगार है तो हर हाल में होगा। कहते हैं आंसू बोलते हैं, जुमा भले न हो। उन आंसुओं में तासीर ऐसी होती है कि अपनों तक वो संदेश पहुंच जाता है। महाराजगंज जेल में एंटर करते हुए इरफान सोलंकी की आंखों से जो नमी आई, जो आंसू हुए, उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता तक वो संदेश पहुंचा दिया जो पहुंचाना चाहते थे। उनकी जनता आज भी उनके को निर्दोष मानती है। कुछ लोग ज़रूर हैं जो कहते हैं कि जो होगा अदालत निर्णय करेगी, लेकिन देखना होगा पुलिस अब इस मुकदमों में किस तरह की पैरवी करती है, अदालत क्या फैसला देती है और इरफान सोलंकी को कहां से राहत मिलती है और कहां से सज़ा मिलती है। आंसू तो बोलते हैं, संदेश लोगों तक पहुंचा है। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।